जीवन में अक्सर हम शरीर के मोह में इतने बंध जाते हैं कि आत्मा का वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। शरीर का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाए। जब मोह की सीमाएं टूटती हैं और प्रेम भक्ति का रूप लेता है, तब जीवन एक नई दिशा में जागृत होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। अगर आपने अभी तक मिस्टिक क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि आप और भी ऐसी कहानियों का आनंद ले सके। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक दंपति रहते थे, जिनका जीवन प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरा हुआ था। पति एक विद्वान और कवि थे, जो अपनी रचनाओं से लोगों के दिलों में स्थान बना चुके थे। उनकी पत्नी एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण महिला थी, जो अपने पति की हर सुख दुख में साथी थी। दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि एक दूसरे की खुशी और दुख को बिना कहे ही समझ जाते थे। हर सुबह पत्नी अपने पति के लिए भोजन तैयार करती और वे दोनों साथ में बैठकर भोजन करते। एक दिन जब वे साथ भोजन कर रहे थे, तो पत्नी ने पति से कहा, कल मुझे मायके जाना है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ दिनों के लिए वहां रुकना पड़ेगा। ये सुनते ही पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने अपनी चिंता छिपाते हुए कहा, तुम्हारा जाना जरूरी है, लेकिन तुम्हारे बिना यह घर कितना सूना हो जाएगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। उनकी मुस्कान ने पति के मन की बेचैनी कुछ हद तक कम कर दी, लेकिन उनका मन फिर भी विचलित था। पत्नी के जाने के दिन सुबह दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ पल शांति से बिताए। पति ने विदाई के समय पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना यहां एक एक पल भारी लगेगा, जल्दी वापस आना। पत्नी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे प्रेम की शक्ति मेरे साथ है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम और समर्पण झलक रहा था। पत्नी के मायके जाने के बाद दिन बीतते गए, लेकिन पति की बेचैनी कम नहीं हुई। उनका मन हर समय पत्नी की यादों में खोया रहता। वे दिन भर अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे भूलने की कोशिश करते, लेकिन हर शब्द, हर पंक्ति में बस उसी का अक्स नजर आता। धीरे धीरे यह तड़प इतनी बढ़ गई कि एक रात वह चुपचाप अपने घर से पत्नी को देखने के लिए निकल पड़े। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था और गांव के चारों ओर गहरी चुप्पी छाई हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरे में दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पति की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी पत्नी से मिलना। उन्होंने कुछ देर तक गांव के रास्तों पर अकेले चलने के बाद मन में दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वे अपनी पत्नी तक जरूर पहुंचेंगे। रास्ते में चलते हुए उनके मन में कई ख्याल आए। क्या उनकी पत्नी उन्हें देखकर खुश होगी? क्या वह उनकी इस दीवानगी को समझेगी? उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रास्ता कठिन था और बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का एक भी क्षण नहीं सोचा। वे जानते थे कि अगर उन्होंने रुकने की कोशिश की तो उनके दिल की तड़प उन्हें रोकने नहीं देगी। जल्द ही वे एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे। पानी का बहाव तेज था और रात का अंधकार और भी गहरा हो गया था। कोई नाविक नहीं था जो उन्हें पार करा सके। पति ने एक क्षण के लिए आसपास देखा, लेकिन उनकी व्याकुलता इतनी प्रबल थी कि वे कुछ भी सोचने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक टूटी हुई लकड़ी की टहनी का सहारा लिया और खुद को नदी में कूदने के लिए तैयार कर लिया। पानी ठंडा और बहाव तेज था। हर लहर उनके शरीर को डगमगा रही थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी पत्नी का चेहरा। हर कदम पर उन्हें लगता था कि वे बह जाएंगे, लेकिन उनकी प्रेम की ताकत ने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। अंधेरे में हर लहर को पार करते हुए वे जैसे तैसे नदी के पार पहुंच गए। उनका शरीर थकान से चूर हो चुका था, कपड़े भीग गए थे और हर सांस भारी हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही जुनून था। किसी भी तरह वे अपने ससुराल पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला और पति की दशा देख दंग रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पति को भीतर बुलाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। उनके कपड़े
पूरी तरह से भीग चुके थे। शरीर ठंड से कांप रहा था। पत्नी ने जल्दी से एक सूखा कपड़ा लाया और उन्हें ओढ़ने के लिए दिया। पति की आंखों में गहरी थकावट थी, लेकिन उस थकावट के पीछे एक अनकही तड़प भी थी। पत्नी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम यहां इस हालत में क्यों आए? रात का यह समय और इतनी कठिनाई, क्या तुम्हें अपनी जान का जरा भी ख्याल नहीं आया? पति ने एक क्षण के लिए पत्नी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में प्रेम, चिंता और उलझन का मिश्रण था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना यहां एक एक पल भारी हो रहा था, मैं खुद को रोक नहीं सका। उनकी बात सुनकर पत्नी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पति की इस दीवानगी को देखा जो किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उनके मन में कुछ और भी था जो उन्हें भीतर से कचोट रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, यह प्रेम नहीं है, यह मोह है, और मोह में बंधकर तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह प्रेम आत्मा के स्तर तक पहुंचना चाहिए? यह शरीर का मोह क्षणिक है। अगर यही प्रेम भगवान के प्रति होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। उन शब्दों को सुनकर पति के मन में हलचल मच गई। यह बात साधारण नहीं थी। उनके शब्द जैसे उनके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने कुछ पलों के लिए गहरी सोच में डूब गए। क्या सच में उनका यह प्रेम मोह माया से परे नहीं था? क्या उन्होंने अपनी भावनाओं में उलझकर असली उद्देश्य को भुला दिया था? पत्नी की बातों ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। वे ये समझ गए कि प्रेम का सबसे ऊंचा स्वरूप भक्ति और आत्मज्ञान में होता है। आंखों में आंसू ले पति ने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इस मोह से ऊपर उठकर जीवन का असली उद्देश्य पाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ थामकर धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा, लेकिन अब मुझे एक नई यात्रा पर जाना होगा। पत्नी ने उनकी आंखों में एक नई चमक देखी। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने पति का साथ देने का वचन दिया। जाओ, उन्होंने कहा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उस रात पति ने एक नई दिशा में कदम रखा। उन्होंने अपने जीवन को भक्ति और साधना के मार्ग पर समर्पित करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि इस राह पर कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनकी तड़प अब सांसारिक मोह के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए थी। इस तरह उस रात ने न केवल एक पति को उसकी मोहमाया से मुक्त किया, बल्कि एक साधारण मनुष्य को एक महान संत बनने की राह पर अग्रसर किया। ये व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि संत तुलसीदास थे। वे वही तुलसीदास जिनकी रचना रामचरितमानस ने जन जन को भगवान राम की भक्ति में डुबो दिया और युगों युगों तक लोगों को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाया। तुलसीदास जी के जीवन की यह घटना हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल शरीर और सांसारिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की शांति और ईश्वर की भक्ति में परिवर्तित हो जाए। जब मोह माया से ऊपर उठकर प्रेम भक्ति का रूप लेता है तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। यह कहानी प्रेरित करती है कि जीवन में प्रेम और समर्पण का सही अर्थ समझकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।